देश में जिस तरह से ये यकतरफा तौर पे गवर्नमेंट ने अदालत का रोल इख्तियार कर लिया है, जुडिशरी की पोजीशन इख्तियार कर ली है कि अभी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, उस पर केस साबित नहीं हुआ और आपने उसके घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया। लोग प्रोटेस्ट में निकले, उनके खिलाफ गोलियां चला दी गई। पहले कभी आंसू गैस चलाई जाती थी, टीयर गैस, या उसके अलावा जो है वो वाटर कैनन चलाया जाता था। लेकिन आज छूटते ही जो है, अगर सामने कोई मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट है तो आप गोली चला देते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और ये जो माहौल पैदा हो रहा है इसने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी। और हमने ये जो बात कही है बुलडोज़र टेररिज्म, ये बहुत सोच समझ कर कहा है। देखिए, जब भी टेररिज्म से क्या होता है, आप समाज में दहशत फैलाते हैं, समाज में भय पैदा करते हैं, समाज में लोगों को खौफजदा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर यही स्थिति उत्पन्न हो गई। किसने पत्थर चलाए थे, क्यों चलाए थे, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी ये कोई चीज़, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आपने हज़ारों लोगों पर FIR कर दी है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और उन पर बड़ी सख्त धाराएं लगा दी है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर आप अमल कर रहे हैं? आपने लीगल पोजीशन भी ले ली है, आप जुडिशरी भी बन गए हैं और ख़ुद फैसला कर रहे हैं। जावेद मोहम्मद जो हमारी नेशनल फेडरल वर्किंग कमेटी है, उसके एक अहम सदस्य हैं और पहले वो यूपी स्टेट के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। उनको आपने ये कहा कि उन्होंने वो प्रयागराज के अंदर जो जुलूस निकला था उसके अंदर वो शामिल थे और वो मास्टरमाइंड थे उसके। जो आदमी उस जुलूस में शामिल भी नहीं था, आप उनकी फेसबुक पेज देख लीजिए जाकर, जो इससे चंद घंटे पहले उन्होंने मैसेज दिया था कि हमें अपनी बात कहने के लिए मेमोरेंडम का सहारा लेना चाहिए, जुलूस नहीं निकालने चाहिए। उस आदमी को आपने मास्टरमाइंड बताया। रात के 8:30 बजे उसके घर से उसको गिरफ्तार किया। 12:30 बजे उसकी वाइफ को और उसकी एक बेटी को आप बगैर किसी वारंट के, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि रात में किसी महिला को पुलिस नहीं उठाएगी। आपने 12:30 बजे रात में उनकी वाइफ को, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, और एक बेटी को उठाकर ले गए और 24 घंटे तक इल्लीगली थाने के अंदर बंद कर रखा। और फिर आपने रात में 10 तारीख की रात में एक नोटिस लगा दिया जावेद मोहम्मद साहब के घर पर और ये कह दिया कि ये घर जो है बगैर नक्शा पास किए बनाया गया है। जबकि हम ये जानते हैं और हम आज साबित कर देंगे आपके सामने कि वो घर जावेद साहब के नाम पर नहीं है। वो जावेद साहब की वाइफ को उनके फादर ने शादी से पहले गिफ्ट किया था। उस घर को तोड़ दिया गया और ये कहा गया कि इससे पहले नोटिस दिए गए थे आपको। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम नहीं था कि ये घर किसके नाम से है, कौन इसका टैक्स भर रहा है, कौन उसका एक लीगल यानी उसका ओनर है? ये मालूम नहीं आपको। और आप चूंकि जावेद मोहम्मद वहाँ रहते हैं तो आपने जाकर उनका घर तोड़ दिया। किस कानून के तहत तोड़ा? कहाँ से ये मिल गया? योगी साहब ने एक ऑर्डर कर दिया वहाँ से कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घरों को डिमोलिश करेंगे। तो प्रशासन के लिए काफ़ी था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई वो घर किसका है। ये इसके लिए कोई यानी खंगालने की पेपर को देखने की कोशिश नहीं की गई। और फिर ये झूठी बात कही जा रही है कि हमने पहले 10 मई को इनको इन्फॉर्म किया था, फिर वक्त दिया था आने का। कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो वो पहला नोटिस था जो रात में लगाया गया 10:30 बजे रात में, और दूसरे दिन उसको डिमोलिश कर दिया गया घर। ये इल्लीगल है, ये आर्बिट्री है, ये अनलॉफुल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जावेद मोहम्मद का कसूर ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे 11 राज्यों में काम करती है, पिछले स्टेट इलेक्शन में उसने अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को यूनिलैटरल सपोर्ट दिया था। 5 बार हमारी उनके साथ, अखिलेश जी के साथ मुलाकात हुई थी और 5 में से 4 बार जावेद मोहम्मद भी हमारे साथ में थे। और जावेद साहब इलाहाबाद की करीब में जो चायल कॉन्स्टिट्यूंसी है
वहाँ से हमारे प्रपोज कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में उस पर सहमति नहीं हो पाई, इसलिए फिर हमने उनको विड्रॉ कर लिया। तो और उसके बाद आप जानते हैं कि जब हमारी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव जी से, उसी वक्त में योगी साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये वेलफेयर पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। जो वेलफेयर पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, वो उमर खालिद का फादर है। उमर खालिद का फादर होना कोई जुर्म है क्या? उमर खालिद पे कोई जुर्म साबित हुआ है क्या? उमर खालिद को जिस तरह फैब्रिकेटेड इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया, वो आपके सामने आ रही है, जो कुछ कोर्ट के अंदर वार्तालाप चल रहा है। तो ये जो तरीका इख्तियार किया गया, सिर्फ इस वजह से इख्तियार किया गया कि जिस तरह वहाँ पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उसके साथ जो बिहेवियर रूलिंग पार्टी कर रही है, उसको हमने कल भी देखा जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ में जो कुछ किया गया। तो चूंकि हमने यूनिलैटरली सपोर्ट किया था अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव की जो कामयाबी हुई उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, तो हमें सबक सिखाने की कोशिश की गई। जावेद मोहम्मद की जो बेटी है आफरीन फातिमा, वो हमारी यूथ विंग है, हमारा स्टूडेंट विंग है, फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसकी नेशनल सेक्रेटरी है। ये दोनों बाप और बेटी सीए के खिलाफ जो तहरीक चली थी, एंटी सीए मूवमेंट जो चली थी शाहीन बाग के नाम से पूरे देश में, उस तहरीक में प्रयागराज के अंदर ये भी फोर फ्रंट में मौजूद थे। तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है निशाना बनाया जा रहा है, और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी भी उसी वजह से हुई है। और जावेद मोहम्मद को बिल्कुल गलत तरीके से उन पे गलत धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। आप उनके घर को ध्वस्त कर देते हैं, घर के पूरे सामान को लाके सामने फेंक देते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। बाद में पुलिस ये क्लेम करती है कि उनके पास से ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला और वहाँ से कट्टे मिले। वाह भाई वाह, कट्टे मिले, किसी को मालूम नहीं कट्टे किसने देखे नहीं। और आप 3 दिन से माहौल बना रहे थे, कोई आदमी कट्टे घर में रखकर रहेगा? यानी पुलिस को इतनी अकल तो आनी चाहिए कि कोई बात कहते वक्त में ये समझना चाहिए कि कौन बात के अंदर कितना दम है। एक ऐसे आदमी को जिससे कल तक इलाहाबाद की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस शांति के लिए और बहुत सारे प्रयासों के लिए जिसके साथ बैठती थी, वही एसपी साहब जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने प्रेस को संबोधित किया, वो घर जाते थे जावेद साहब की। प्रयागराज के अंदर जितने भी ऐसे शांति के लिए प्रयास हुए, उसमें जावेद मोहम्मद पेश रहते थे। आज आप उनको एक आतंकी घोषित करते हैं, आज उनको क्रिमिनल घोषित करते हैं और मास्टरमाइंड बताते हैं। फिर जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुए थे, किसी मुस्लिम संगठन ने कॉल नहीं दी थी, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है। जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा था, उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है, सिवाय इसके कि उनको निलंबित किया है 6 साल के लिए। उस पर पूरे देश में गुस्सा है, देश के बाहर भी गुस्सा है, आपके सामने है चीज़। उस पर अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट निकालते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जाकर। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में 1 आदमी का घर तोड़ा गया और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, झारखंड के अंदर भी उनके खिलाफ गोली चला दी गई। 2 लोग हमारे शहीद हो गए और 12 लोग जो है जख्मी हैं। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करवाई जाए, और जितने पुलिस ऑफिसर या जितने भी पद अधिकारी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार पाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से, उन सबको अनकंडीशनल रिहा किया जाए, जावेद साहब के साथ साथ। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो घर इल्लीगल तरीके, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप देख लीजिएगा कि टैक्स किसके नाम से भरा गया, किसके नाम से वो जगह है, कब नोटिस दिया गया, आप खुद देख लीजिएगा। हमारा ये मुतालबा है कि वो घर जो आपने जावेद साहब का कह के तोड़ा है, वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर है, उस घर को जैसा तोड़ा था वैसा ही बनाकर वापस लौटाया जाए।
हम उनके फैमिली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पे कंप्लेंट लिखवाई है। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और नेशनल विमेन कमीशन को भी एप्लीकेशन दी है कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो पूरे मुल्क में टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल के ऊपर संज्ञान लिया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिख रहे हैं कि जब इस देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर जब सवाल खड़े किया जा रहा है, जब उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन हालात का और स्टेट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे देश में जब भी सत्ता की तरफ से कोई इनजस्टिस होता है तो हमारे पास में जो साधन है, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, वो है हमारी जुडिशरी। हमें जुडिशरी में भरोसा है। हमें इस बात का यकीन है कि जावेद मोहम्मद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा और हमें ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में जो वातावरण है उसको देख रहा है। चीफ जस्टिस देख रहे हैं किस किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। आपके इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आप सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हो। हमारा देश बरसों से एक प्लूरल स्टेट है, इसमें आपसी सद्भाव है, कम्युनल सद्भाव पाया जाता है। आप उसको छेड़ रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। किसके 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 फायदे के लिए कर रहे हैं? आपकी पार्टी का फायदा हो जाए, आपको चंद वोट मिल जाए तो आप देश के पूरे वातावरण को खराब कर देंगे।